नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों 23 जुलाई को हमारे देश में जो फुल बजट आया, मोदी 3.0 जो पहला बजट जो फुल बजट आया, तो इसमें काफ़ी सारा ये उम्मीद था दोस्तों कि जो टैक्स का जो मतलब कि रेजिम है, जो टैक्स का स्लैब है, आप सभी को याद होगा कि आज से कुछ ही समय पहले एक नया टैक्स स्लैब आया था और उससे पहले एक ओल्ड टैक्स स्लैब था और राइट नाउ फिर एक न्यू टैक्स रेजिम आया है। लेकिन इस पार्टिकुलर बजट में मिडिल क्लास को ज़्यादा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। थोड़ा बहुत अगर हम बात करेंगे तो सैलरीड पर्सन को थोड़ा बहुत जो है दिया गया है ओवरऑल। तो आज की इस वीडियो से हम लोग माध्यम से बात करेंगे कि जो भी सैलरीड एम्प्लॉय है तो उनको ओल्ड टैक्स रेजिम पे जाना चाहिए या फिर आपका न्यू टैक्स रेजिम पे जाना चाहिए। अगर वो मान लीजिए कि ओल्ड टैक्स रेजिम पे ही रहते हैं तो उनको क्या बेनिफिट्स होगा, अलग अलग इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन में इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें क्या बदलाव हुआ है, ओल्ड टैक्स स्लैब से क्या चेंजेस हुआ है, ये भी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसी वीडियोज़ के माध्यम से। जैसा कि दोस्तों जैसे ये पार्टिकुलर बजट आया तो एक नॉर्मल उम्मीद था कि इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ ओवरऑल रिडक्शन किया जाएगा, लेकिन फिर से वही सेम चीज़, जिनका जो है अप टू 3 लाख सैलरी है तो पहले भी वही था कि उनको टैक्स जो है नहीं लगेगा, इस बार भी वही है जो आपको नहीं लगेगा। इसके बाद दोस्तों आपका कि जिनका सैलरी 3 से 6 लाख के बीच में था उनको बेसिकली दोस्तों पुराने टैक्स स्लैब में 5% लग रहा था। इस बार क्या किया गया है कि जिनका सैलरी 3 से 7 लाख के बीच में उनको 5% ओवरऑल दिया गया है। इसके बाद आपका दोस्तों जिनका ओल्ड हो या फिर आपका जिनका न्यू हो, तो एक होता है ना कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो वहां पर थोड़ा सा बढ़ाया गया है। जो पहले 50,000 था अभी राइट नाउ उसको जो है आपका 75,000 कर दिया गया है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम फैमिली पेंशन की बात करेंगे तो पहले वो आपका फैमिली पेंशन 15,000 रुपये में था आपका, अभी वो बढ़ा करके 25,000 ओवरऑल किया गया है। बस थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन ओवरऑल जो आपका हुआ है। तो ये हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इस पार्टिकुलर कॉलम में जो है आपका न्यू टैक्स रेट है और उसके बाजू वालों में आपका है ओल्ड इनकम टैक्स का जो स्लैब है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। तो चलिए हम लोग टेबल को समझ लेते हैं। अगर हम बात करेंगे न्यू इनकम टैक्स स्लैब में तो जिनका सैलरी 3 लाख तक है ओवरऑल दोस्तों, तो उनको जो है टैक्स रेट जो लगेगा न्यू टैक्स रेट में वो आपका नील लगेगा, कोई आपको देना नहीं पड़ेगा। ओल्ड टैक्स में भी क्या बात था आपका, वो सेम बात था, 0 था आपका ओवरऑल। न्यू टैक्स स्लैब की अगर हम बात करेंगे तो 3 से 7 लाख वाले सैलरी को जो टैक्स पे करना होगा, मतलब इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स में आता है वो आपका 5% होगा। उसी तरह से अगर हम पुराना बात करेंगे आपका ओवरऑल, तो यहाँ पर भी 3 से 6 लाख के बीच में था जिनको 5% देना पड़ रहा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ बदलाव क्या हुआ है आप देख सकते हैं कि पहले थे आपका 3 से 7 लाख वाला मामला, तो इसमें आपको 5% देना पड़ रहा है, और इससे पहले था आपका 3 से 6 लाख में जिसमें 5% देना पड़ रहा था। तो 1 लाख इंक्रीज हुआ ओवरऑल। इसके बाद अगर हम 7 से 10 लाख की बात करेंगे जिनका इनकम होगा न्यू टैक्स में, तो उनको 10% लगेगा। पुराने वाले में क्या था कि 6 से 9 लाख में आपको 10% लग रहा था, तो 1 लाख आप जोड़ के रखिएगा। 10 से 12 लाख वालों को 15% लग रहा था, 9 से 12 लाख वालों को 15% लग रहा है, 12 से 15 लाखों को 20% लग रहा था, 12 से 15 को जो है 20% लग रहा था। जैसे ही 15 लाख से आप ज़्यादा कमाइएगा तो ये 30% और यहाँ पर भी जो है नॉर्मल दोस्तों आपका 30% है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा बदलाव है। जो 5% वाला मामला था पहले 3 से 6 के बीच में था, अभी 3 से 7 के बीच में हो गया, और वहाँ पर दोस्तों आपका 5% टैक्स जो भी ओवरऑल लग रहा है। लेकिन अगर हम कंप्लीट इन चीज़ों को एनालिसिस कर लेंगे तो कंप्लीट देखा जाएगा दोस्तों आपका TDS लेकर के और भी चीज़ों को लेकर के कंप्लीट अगर हम बचत की बात करेंगे तो 17,500 के आसपास जो भी है आपका बचत होगा, एक छोटा मोटा जो भी एक रकम है ओवरऑल दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहिए या फिर आपको पहले ही ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों क्या है कि नया टैक्स जो स्लैब आया इस बार के बजट्स में, तो सरकार ने आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं दिया है। कि पहले क्या होता था कि बहुत सारा स्कीम है, बहुत सारा योजना है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको रिबेट मिलता था टैक्स के ऊपर में। जैसे इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन नंबर 80C, ये काफ़ी फेमस मतलब कि सेक्शन है। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लोग खुद से PPF में पैसा डाल रहे हैं या फिर और भी जगहों पे आप मान लीजिए प्रीमियम भर रहे हैं LIC का, तो वहाँ पर जो है टैक्स में रिबेट मिलता था।
ये न्यू टैक्स वाला जो रेजिम है इसमें सरकार ने कोई जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। तो इसीलिए बेसिकली मेरा ओपिनियन के हिसाब से क्या होगा कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में ही साथ में रहिए, उसी पार्टिकुलर टैक्स स्लैब में ही रहिए ओवरऑल, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारा रिबेट ऑप्शन है। लाइक आपका इनकम टैक्स एक्ट 80C में के अंदर है, इनकम टैक्स एक्ट आपका 80D हो गया, देन आपका सेक्शन 24 है जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस इन सब चीज़ों में रिबेट्स मिलता है ओवरऑल दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइए समझते हैं इनकम टैक्स जो एक्ट है 80C सेक्शन नंबर और 80CCC सेक्शन नंबर में क्या बातें कहा गया है। देखिए सेक्शन 80C प्रोवाइड्स क्या करता है, डिडक्शन ऑन वेरियस इन्वेस्टमेंट अप टू 1.5 लाख पर ईयर। मतलब अगर आप अपनी सैलरी का 1.5 लाख रुपया पर ईयर यानी हर साल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इन सारी चीजों पे ओवरऑल, तो आपको जो है अप टू 1.5 लाख जो है आपको पर ईयर ये क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 80C में साफ साफ लिखा हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम 80CC में बात करेंगे तो इट प्रोवाइड्स ए डिडक्शन ऑफ अप टू 1.5 लाख पर annum फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स स्पेसिफाइड पेंशन फंड। यानी अलग अलग जो पेंशन फंड स्कीम चलता है तो वहां पर 1.5 लाख तक अगर आपका निवेश है तो वहां पर भी आपको रिबेट मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे कि 80C के अंदर एग्जेम्पशन क्या दिया गया है मैक्सिमम टैक्स में। तो यू कैन क्लेम ए मैक्सिमम डिडक्शन अप टू 1.5 लाख फ्रॉम योर टोटल इनकम अंडर सेक्शन 80C, जिसमें आप LIC हो गया, देन आपका PPF हो गया, इन सब चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट नॉर्मल करते हैं और ये काफ़ी फेमस सेक्शन भी है दोस्तों। इसके बाद हु इज़ एलिजिबल, कोई एक नॉर्मल इंडिविजुअल एलिजिबल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज ये भी लोग जो है एलिजिबल हैं दोस्तों। इसके बाद अगर आप कितना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो कितना आपका सेव होगा, हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट टू सेव टैक्स। टू सेव टैक्स इन्वेस्ट 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपने मेडिकल इंश्योरेंस बाई किया, आप उसको क्लेम कर रहे हैं, मतलब 25,000 के आसपास लगभग। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 दिया गया है। फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अंडर सेक्शन 80D ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू 50,000। NPS could help you additional tax saving under section 80CCD। तो ये सारी चीजों पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ से आपको 1.5 लाख के आसपास का मतलब कि आपको रिबेट ओवरऑल मिल सकता है और काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है दोस्तों। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 80D। इसमें क्या है कि अगर आप मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा खर्च कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी जो है आपको रिबेट मिलने का काफी जो है चांसेस रहता है ओवरऑल। ये सब ओल्ड रेजिम में आपको बता रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि न्यू टैक्स स्लैब में कोई जगह छोड़ा नहीं गया है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट वन बात करेंगे तो एक बहुत ही फेमस सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 24। और इसमें बेसिकली दोस्तों क्या है कि होम ऑनर क्लेम ए डिडक्शन अप टू ₹2 लाख। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो होम ऑनर हैं, जिनका हाउसेज है, वो क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 24 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। लेकिन इस बार अगर हम बात करेंगे रियल इस्टेट सेक्टर में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है, जिसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो भी आपका होता है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल गेन टैक्स में, तो उसमें बहुत सारा बदलाव किया गया है। तो एक सेपरेट वीडियोस में हम उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर आपको जाना चाहिए तो वो आपका ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहिए। एक सवाल था बहुत इंपॉर्टेंट कि जैसे कि अभी तो न्यू टैक्स स्लैब जो भी आ चुका है दोस्तों, और इससे पहले एक और जो है आपका आया था, लेकिन उससे पहले भी एक ओल्ड आया था, तो अब उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बार जो न्यू टैक्स स्लैब आया है तो अब सरकार का ये मनसा है कि जो पुराना वाला टैक्स स्लैब था उसको कंप्लीटली खत्म करने का है अगले 2-3 सालों में ओवरऑल देखा जाए तो मेरा ये सजेशन आपके साथ ये है कि जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसके साथ ही आप जाइए। उसमें कई सारा डिडक्शन का ऑप्शन आपको मिलेगा, कई सारा बेनिफिट्स आपको मिलेगा। न्यू टैक्स जो रेजिम है राइट नाउ, उसमें ज़्यादातर जगह सरकार छोड़ा नहीं है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी सेक्शन 80C, 80D, 80CC और साथ साथ सेक्शन 24 आपके सामने यहाँ पर मैंने ऑलरेडी साझा किया है दोस्तों। इसके साथ साथ वही टेबल जो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट टेबल पे डिस्कस किया, जो कंप्लीट डिटेल है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बेसिकली दोस्तों एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अपना जो निवेश है वो गोल्ड पे ज़रूर आप करें। और साथ साथ मान लीजिए अगर आपका मान लीजिए कि अगर आप नया प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो नया प्रॉपर्टी खरीदने में तो फ़ायदा है, बट जिसका कोई प्रॉपर्टी पुराना हो गया है अगर वो बेचना चाहेगा तो वो वहाँ पर थोड़ा सा नुकसान में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उस पार्टिकुलर वीडियोस को बताने के लिए एक सेपरेट वीडियो हमारा आएगा, उसको ज़रूर आप देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसी तरह से मैं आपके सामने से अलविदा लेता हूँ। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।